वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। आज हम लोग जस्ट डायल का नंबर बिजनेस अपडेट कवर करेंगे, समझेंगे चीज़ों को क्या है। एंड मेरे को तो डील बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही फालतू नंबर्स हैं। तो मैं अपना एक पीओवी दूंगा, उसके बाद आप अपना देख सकते हो क्या चीज़ करना है। ठीक है, तो जस्ट डायल क्या है ना, पहले बिजनेस समझ लेते हैं। जस्ट डायल क्या है, अपनी लोकल सर्च इंजन है। ठीक है, समझ लो अगर आप नेट पे जाके सर्च करते हो कि सैलून नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, या केक शॉप नियर मी, या जो भी थिएटर्स नियर मी, तो गूगल के रिजल्ट्स आते हैं, कुछ जस्ट डायल की भी लिस्टिंग्स आ जाती हैं, राइट। तो वही है, जो ये जस्ट डायल ना बेसिकली अदर बिजनेसेस के लिए, बी टू बी बोल लो, बी टू सी बोल लो, जो भी अलग अलग बिजनेसेस को अपने प्लेटफॉर्म में लिस्ट करती है, आपका एक डिजिटल प्रेजेंस बना के देती है, आपके लिए वहाँ पे नंबर्स डाल देगी, आपको लीड्स जनरेट करके दे देगी, एंड वो सब सर्विसेज के आप उसको पैसा दोगे, राइट। तो लेट से अगर आपको कोई एक शॉप का नंबर चाहिए, तो आप देखोगे जस्ट डायल में खोलोगे, आप उसके साइट पे विजिट करोगे, नंबर्स मिल जाएंगे आपको, आप अपना नंबर दोगे एंड वो नंबर आप जैसे ही दोगे तो वो बिजनेसेस को चल जाएगा, लीड्स चल जाएगा, आप उससे कॉल करके वो बिजनेस बात कर सकती है आपसे। तो ये इनका काम है बेसिकली, डिजिटल प्रेजेंस बनाना, लीड्स जनरेट करके देना, एडवर्टीजमेंट करना, ये मोटा मोटी इनका बिजनेस है। ठीक है, अब सीन ये है कि अब जैसे जैसे एआई एडवांसमेंट हो रही है, जैसे जैसे गूगल और तगड़ा होते जा रहा है, तो चीज़ें क्या हो रही है ना कि लोग, मतलब कंज्यूमर जैसे मेरे जैसे लोग, हम लोग जाके मोस्टली अब चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह एआई टूल्स में सर्च करते हैं कि भाई कौन सा सबसे अच्छा प्लेसेस है। इंस्टाग्राम पे लोग जाके सर्च करते हैं भाई कि ये प्लेस में, लेट से मैं कहीं घूमने गया हूँ तो यहाँ पे कौन सा अच्छा कैफ़े है। मैं जाके अब जस्ट डायल में नहीं देखता हूँ, मैं जाके देखता हूँ इंस्टाग्राम में कि कहाँ पे अच्छा फोटो आया, कहाँ पे लोग ने रिकमेंडेशन किया है, कहाँ पे गूगल पे अच्छा, कहाँ चैट जीपीटी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही है, राइट। तो उनका रिकमेंडेशन को ज़्यादा भाव दिया जाता है। तो इसी वजह से देखोगे ना, जस्ट डायल का भी नंबर ऑफ यूनिक लिस्टिंग्स उतना कुछ खास बढ़ा नहीं है, 5-7-10% ही बढ़ा है। बट लिस्टिंग्स बढ़ने के बावजूद भी नंबर ऑफ उसका जो ये है, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स है, ईयर ओवर ईयर 10% गिर गई है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर फ्लैट है, करीब करीब आई थिंक 184 मिलियन इस क्वार्टर में, क्वार्टर फोर में उन्होंने विजिटर्स दिखाए हैं। लास्ट ईयर कुछ 192 मिलियन के रेंज में था, तो 8-9-10% वहाँ पे गिरी है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी फ्लैट है। तो यही चीज़ है ना, तो एक बिजनेस आके बता रहा है, नंबर्स आके बता रहे हैं, डेटा की ये बता रही है कि बिजनेस थोड़ी सी स्टैगनेंट टू ऑब्सोल्यूट, तो थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में। एंड ये वन ऑफ इवेंट नहीं, आप जाके पुराने भी देखोगे क्वार्टर्स के, तो वही 5-6-7% की ही ग्रोथ आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एंड अपने को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है कि ज़्यादा कस्टमर्स आए, ज़्यादा लोग आए, इसका कस्टमर्स, इसके नंबर्स में लिस्टिंग्स हैं ज़्यादा, इसके नंबर्स में ज़्यादा यूनिक विजिटर्स हैं, तो वही डिक्लाइनिंग ट्रेंड में तो पैसे बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, ये पहला चीज़ है। एंड ये कंपनी भी ज़्यादा कॉन कॉल वगैरह करती नहीं है। आई थिंक लास्ट ईयर उन्होंने एक बार कॉन कॉल किया था, एंड नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो कॉन कॉल आके क्या करेगी, क्या कंपनी बताएगी, राइट। तो वही है कि इनका बिजनेस मॉडल वैसे अप टू डेट नहीं हो रहा जैसे नया इंटरनेट का मॉडल चल रहा है। तो उस सेंस में आप देखोगे नंबर्स भी बता दे रहे हैं कि भाई इसका डिमांड नहीं आ रहा है। ठीक है, डिमांड आता तो 25-30% बढ़ जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, सब कुछ अपना डिजिटल चल जा रहा है, फिजिकल चीज़ों से सब कुछ डिजिटल चल जा रहा है। उस चीज़ को अगर ये केटर नहीं कर पा रही है, नंबर उठा नहीं पा रही है, नंबर ला नहीं पा रही है, रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो समझ जाओ कि इससे दूर रहने में ही थोड़ी सी भलाई है, राइट। अगेन नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, बट बोलने का मतलब ये है कि मैं ऐसे बिजनेस को देखूंगा, मैं बिजनेस एजुकेशन की तरफ से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे सोचना है, कैसे समझना है। ये सब कंपनी को पढ़ना होता है, बैड चीज़ें भी पढ़नी होती है, उससे लर्निंग लेना होता है, एंड ऐसी लर्निंग कहीं और रिपीट होती है, तो फिर उसको आप यूज़ करो एंड वो खराब चीज़ों से दूर रहो, राइट। चलिए अब नंबर पे आ जाते हैं। इन्होंने करीब करीब 307 करोड़ का सेल किया है क्वार्टर फोर में। ईयर ओवर ईयर देखेंगे तो करीब करीब 6% की ग्रोथ आई है। ठीक है, 6% की ग्रोथ आई है, बट इनके जो भी ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट्स है, वो करीब करीब ओवरऑल पैड देखा जाए तो 35-40% से गिर गई है। क्यों? दो तीन रीज़न है इसका। पहला बात है ना, इनका एक अदर इनकम था, मतलब अदर इनकम समझ लो आप, इनका मेन इनकम तो ये एडवर्टीजमेंट और ये सब डिजिटल फुटप्रिंट बनाने में, इससे बिजनेस आता है, राइट। तो मतलब नंबर ऑफ विजिटर वगैरह उससे बिजनेस आता है। बट इनका अदर इनकम भी होगा, लेट से कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा इन्होंने, म्यूचुअल फंड में डाला होगा, या छोटा मोटा इधर उधर का कुछ बिजनेस कर दिया होगा, छोटा सा पार्ट है। तो वो लास्ट ईयर अगर था ना, करीब अगर मैं बताऊं, तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में करीब करीब 100 करोड़ का था इनका अदर इनकम। ठीक है, अभी आ गया है करीब करीब 48 करोड़ का, तो 50% यहीं पे डिग्रोथ आ गई है। तो ये अदर इनकम में शायद मेरे हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, या फिर शेयर मार्केट भी चल नहीं रहा, तो आई थिंक इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उधर से थोड़ी गिर गई है। तो ये एक पार्ट हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी डिग्रोथ आई है प्रॉफिटेबिलिटी में, ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरी क्या है ना, इनकी खर्चे थोड़े से बढ़ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी सी अगर आप जाके देखोगे, इनका थोड़ा सा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, फाइनेंस कॉस्ट तो कांस्टेंट है, डेप्रिसिएशन भी कांस्टेंट है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। 28 करोड़ से लास्ट ईयर इस बार 34 करोड़ हो गया। तो ये छोटा मोटा चीज़ है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो गया है। आप इसको ऐसा समझ के चल लो कि अगर आपको एक बंदा है जिसका 50-60-70 लाख 1 करोड़ का सैलरी है, तो इतने बड़े जब सैलरी आ जाते हैं ना, मैं बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरी का बात कर रहा हूँ, जब इतना बड़ा सैलरी हो जाता है ना, तो हर साल ना
अपनी सैलरी की हाइक उतनी ज़्यादा नहीं होती है, 20-30-40% नहीं होती है, 5-6-7-8 सिंगल डिजिट में ग्रोथ आती है, सैलरी हाइक होती है। बट आपके जो पर्सनल खर्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर्सनल खर्चे बोले तो लेट्स से आप समझ लो कि आप वेकेशन पे जा रहे हो, या महंगी घड़ी घड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, हाउस मेड रख रहे हो, डे टू डे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो जाता है। तो जस्ट डायल भी वैसे ही फिट हो रहा है कि इसके खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए, खर्चे थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट इनके प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बढ़ नहीं रही है, अदर इनकम भी थोड़ी गिर गई है। तो मैं वैसा एनालॉजी लेके बता रहा हूँ कि इनका ना बिजनेस अब ऑब्सोल्यूट हो गया, इधर ग्रोथ नहीं आ रही है, बट अंडरलाइंग खर्चे, अदर इनकम वो उतनी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि अदर इनकम क्या होता है ना, वो अदर इनकम है, वो मेन बिजनेस को केटर नहीं करा, तो वो वॉलेटाइल होगा ही, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, राइट। तो उस वजह से ओवरऑल पैट देखोगे तो इनकी पैट लास्ट ईयर थी करीब करीब 179 करोड़, अभी 124 करोड़ आ गई है, राइट। तो वही वाली चीज़ है। बट अगर आप इसका कंपनी का अगर पी जाके देखोगे तो 9-10-12 का पी में मिल जाएगा, सबको लगेगा भाई कितनी सस्ती कंपनी है, मज़ा आ रहा है देख के। बट आप ऐसा कंपेयर करके चलो कि 6-7% की ग्रोथ आई है, एंड ये वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये लास्ट कुछ क्वार्टर से सिंगल डिजिट ग्रोथ ही आ रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ही बता रही है, जसडेल ही आके बता रही है कि इनकी बिजनेस चल नहीं रही है। बिजनेस चलती तो भाई 25-30% की ग्रोथ आती ना, ज़्यादा ग्रोथ आती, टेलविंड होती तो ज़्यादा ग्रोथ आती। जैसे जैसे सब कुछ इंटरनेट जा रहा है डिजिटल की तरफ, वर्ल्ड जा रही है डिजिटल की तरफ, एंड ये इसको केटर नहीं कर पा रहे हैं। जो भी नेक्स्ट सेट ऑफ डिजिटल लोग आ रहे हैं उसको ये केटर नहीं कर पा रहे हैं, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लिस्टिंग, ज़्यादा विजिटर्स नहीं ला पा रहे हैं, राइट। तो उसी से समझ आ रहा है कि भाई इसका ऑब्सोल्यूटनेस थोड़ा शुरू हो गया, एंड ये अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से हो गया। तो उसी को देख के हम लोगों ना थोड़ा सा कॉशियस हो जाना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर रही है, नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। एफडी से मैं कंपेयर करूँ तो भाई एफडी 7-8%, 6-7% दे देता है, तो मैं एफडी में नहीं जाऊँ क्या? मैं क्यों इधर चेक आऊँ, राइट। एफडी में नहीं जाके मैं क्यों जस्ट डायल में 6-7% की ग्रोथ के ऊपर मैं पीछे पागल हो जाऊँ, राइट। तो इसी वजह से देखोगे ना इसका पी 9-10 का दिखा रहा है, एंड ये एक रीज़न है। मतलब आप कोई भी अगर पी देखते हो सस्ता या महंगा जो भी है, तो उसके पीछे क्वेश्चनिंग आप करो कि भाई सस्ता पी क्यों है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है, या फिर इस पे से ग्रोथ मिसिंग होगी है, या मार्केट को क्यों अच्छा नहीं लग रहा, वो आप समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको रियल मीनिंग समझ आने लगेगा। तो मेरे हिसाब से पी इसका लो इसलिए है क्योंकि ये ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है, ये नंबर्स नहीं ला पा रहा है। काफ़ी टाइम से देखो ये स्टॉक चलता भी नहीं है, गिरा पड़ा रहता है, राइट। तो ये एक चीज़, अगर पी इनकी महंगी होती फिर हम लोग देखते अगेन ग्रोथ बहुत तगड़ी है क्या, तो आपको लगता ओ ये स्टॉक जो है मनी मेकिंग मशीन है। स्टॉक क्या होता है? मनी मेकिंग मशीन है। अगर स्टॉक में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पी ज़्यादा, तो कमांड भी करेगा ना वो पी ज़्यादा, क्योंकि उसकी भाव ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्रोथ ज़्यादा देता है, तो उस हिसाब से वो भाव सेट करेगा। लेकिन ये ग्रोथ देता है, ये 5-6% एफडी जितना ग्रोथ देता है, तो इसका पी भी एफडी जितना 9-10 रुपये के रेंज में आ जाता है। तो वही एक सीन है। बट वही है, नेवरदलेस मुझे तो नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, और अभी अच्छे क्या, पहले से भी अच्छे नहीं लगे। अब ये सब कंपनी का मैं क्या ही पीपीटी डिटेल में जाके दूँ। अब इनका जब पीपीटी जाके खोलोगे भी ना, तो पीपीटी में देखना मैट्रिक्स वाले पार्ट बहुत लास्ट लास्ट तरफ में दिया, स्टार्टिंग से एंड तक मतलब 50% तो इन्होंने दिखाने में लगा दिया, वो हम लोग के ये ऐप्स हैं, हम लोग यहाँ पे लिस्टेड हैं, हम लोग ये बिजनेस करते हैं। भाई आप करते हो ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बट नंबर्स नहीं आ रहे ना, नंबर्स नहीं आएंगे तो ये सब मैं नया ऐप या जो भी विजिटर्स या नंबर ऑफ ट्रेंड दिखा के मैं क्या करूँगा, राइट। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे को उतना नहीं समझ आ रहा। कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है मेरे इस कंपनी या इस बिजनेस मॉडल से, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं क्यों इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा। बिजनेस अच्छा हो नहीं हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, नंबर्स दिखने चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए बिजनेस में, तब मैं जाके इन्वेस्ट करता हूँ। 25-30% का ग्रोथ मुझे मांगता है, तब जाके मुझे थोड़ी सी चीज़ें लिक्विडिटी लगने लगती है, एंड वो सस्टेन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वन टाइम इवेंट आ गई, सस्टेन भी होनी चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो ग्रोथ बैक टू बैक लेके आए, एंड नेक्स्ट सेट ऑफ जो ग्रोथ लेके आ रहा है उससे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो उस काइंड ऑफ ग्रोथ मुझे अच्छी लगती है। इस कंपनी की में मुझे वो सब चीज़ें नहीं दिख रही है, तो मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा दूर रहूँगा इससे, राइट। तो वही है, आप इसको देखो, पढ़ो, चीज़ों को देखो, एंड उसके बाद खैर आप चीज़ों को भी पढ़ना होता है ताकि समझ आए ना कि भाई इससे एक इंसाइट मिलेगा, एंड यही इंसाइट्स को मैं दूसरे कंपनी में भी देखूंगा कि भाई ये चीज़ें इसमें दिख रही है कि नहीं, खराब है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली वैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ते रहता है, राइट। तो वही चीज़ है, नंबर्स को कंपेयर करो, देखो, एंड पुराने का कौन कॉल वरना पढ़ना है तो पढ़ लो, बट मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। नंबर्स अच्छे नहीं है तो मैं क्या ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, राइट। चलिए मिलते हैं, यहीं तक रखते हैं। नंबर तो अच्छे हैं नहीं, बाकी आप अपना कॉल ले सकते हो। नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, नॉट अ recommendation, not a tip, just a business overview which I'm trying to put in front of you. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।